एक व्यक्ति था, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था वो। पति, पत्नी और छोटे-छोटे बच्चे उनके थे। खूब मेहनत किया करता था, मेहनत करके किसी तरीके से अपना ज़िंदगी गुज़ार रहा था। झोपड़ी में रहा करता था, टूटी-फूटी मकान था थोड़ा बहुत मतलब वैसे ही और डेली काम-काज करके पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा कर रहा था। किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा था। धीरे-धीरे चल करके उसका एक सपना बना कि मुझे मकान बनानी है, क्योंकि कब तक हम झोपड़ी में रहेंगे, ये झोपड़ी में बारिश होती है तो पानी टपकते रहता है, अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। एक महल बनानी है, एक घर बनानी है, जिसमें कि हम पूरा का पूरा परिवार रह सके। वो धीरे-धीरे मेहनत करके कुछ पैसे बचा करके इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। बचाते-बचाते धीरे-धीरे एक ज़मीन का टुकड़ा, छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदारी किया और उस जगह पे एक मकान बना। मकान बन करके पूरी तरीके से तैयार हो गया। अपनी कई साल की मेहनत उस मकान के पीछे खर्चा किया, मकान बनाया। मकान बनाने के बाद अब उस मकान में रहने की बारी आ गई। रहने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि बस या फिर सभी धर्मों के अनुसार कि घर में एंट्री करने से पहले घर की पूजा पाठ हम लोग करवाते हैं। तो वो भी व्यक्ति घर की पूजा पाठ करवाने के लिए दिन तारीख सब तय हो गया। 2 दिन बाद घर का पूजा पाठ होने के बाद उस घर में पूरा फैमिली के साथ रहने वाला था। 2 दिन के बाद पूजा होने वाला था और 2 दिन पहले ही भूकंप आ जाती है और भूकंप आ जाता है तो पूरा का पूरा मकान गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। अगल-बगल के लोग पूरा परेशान हो जाते हैं। सब लोग ये सोच करके कि बेचारा कितनी मेहनत करके ये मकान बनाया था और आज उसकी मेहनत पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, मकान गिर गया, बेचारा बर्बाद हो गया। सब लोग यही सोच रहे थे। ये बात उस मकान मालिक को भी पता चला, उस व्यक्ति को भी पता चला कि भाई तुम्हारा घर, तुम्हारा मकान गिर चुका है। जिस मकान का 2 दिन के बाद तुम उसके अंदर पूजा पाठ करवा करके उसके अंदर जाने वाले थे, रहने वाले थे, सपना पूरा करने वाले थे, आज वो मकान पूरी तरीके से गिर चुका है। जैसे ही ये बात उस व्यक्ति को खबर पहुंची, जैसे ही ये बात मालूम हुआ, वो दौड़ा-दौड़ा गया, मार्केट बाजार गया, मिठाई की दुकान पे गया और मिठाई खरीद करके लेकर के आया और जिस जहाँ पे उसका मकान था वहां पे गया तो बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, उस मकान को देख रहे थे और उस सभी लोगों को जाकर के मिठाई बांटना चालू कर दिया। वहां पे जो भी लोग इकट्ठा थे, सबके सब बस यही सोच रहे थे कि शायद इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, इसी वजह से ये माइंड डिस्टर्ब हो गया है। शायद इसका दिमाग कुछ डिस्टर्ब हो गया है, इस वजह से इस तरीके से कर रहा है कि भाई मिठाई कोई बांटता है, किसी का घर गिर गया है, कई साल की मेहनत बर्बाद हो गई है और कोई मिठाई बांटेगा। सब लोग यही सोच रहे थे। एक व्यक्ति था जो उसका बहुत नजदीकी दोस्त था, आखिर उसने पूछ ही लिया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा मकान गिर गया है, इतना बर्बाद हो गया है, इतना नुकसान हो गया है तुम्हारा और तुम मिठाई बांट रहे हो, पागल हो गए हो क्या? उस व्यक्ति ने बोला मैं पागल नहीं हूं, मैं सही हूं और अच्छी तरीके सोच समझ के साथ में मैं मिठाई बांट रहा हूं। सोचो, आज तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कितने का नुकसान हो गया है, अगर यही भूकंप 2 दिन बाद आता तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। 2 दिन बाद अगर भूकंप आ जाती, मकान गिर जाता तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ये तो अच्छा हुआ भगवान मेरे लिए 2 दिन पहले ही इस मकान को गिरा दिए। देखिए, इस विपरीत परिस्थिति में भी उस व्यक्ति को पॉजिटिव सोचने का विचार आया, है ना? नेगेटिव भी सोच सकता था ना, पॉजिटिव सोचा कि अगर 2 दिन के बाद हम पूरा फैमिली इसके अंदर होते और पूरा फैमिली इसके अंदर होते, मकान गिर गया तो कितना का बड़ा नुकसान हो जाता। सोचिए, तो ये सब जो सोच डेवलप होती है ना, विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव सोचने का जो विकास, जो दिमाग में माइंड जो डेवलप होता है, ये डेवलप होता है किसी सेमिनार के अंदर, किसी माहौल के अंदर, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, उसी जगह पे ये विकसित होता है। और जिस दिन आपका दिमाग पॉजिटिव हो गया, आपकी सोच डेवलप हो गई, बड़ा सोचना स्टार्ट कर दिए, हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दिए, उस दिन आपको जीवन में कामयाब होने से दुनिया के कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूं